बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं केरल के त्रिची से, जहां एयर इंडिया के एक विमान में तकनीकी गड़बड़ी की खबर है, जिसकी वजह से फ्लाइट त्रिची शहर के ऊपर लगातार चक्कर लगा रहा है। एक सेकंड को सोचकर भी रूह कांप जाती है कि उस विमान में बैठे पैसेंजर्स की इस वक्त क्या हालत होगी। जानकारी के मुताबिक विमान में हाइड्रोलिक फेलियर हो गया है, जिसकी वजह से पायलट ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। हालांकि एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं और प्लेन को सफलतापूर्वक लैंड करा लिया जाएगा। विमान को लगातार उड़ाकर उसका ईंधन कम करने की कोशिश हो रही है, जिसकी वजह से उसकी लैंडिंग में आसानी हो। एहतियात के तौर पर त्रिची एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस और राहत टीमों को अलर्ट कर दिया गया है और ये उसकी लाइव ट्रैकिंग हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आपको भी अंदाजा लग रहा होगा कि कैसे उसे गोल गोल उसी जगह पर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, एक तरह से वहां पर ऑब्लॉन्ग ऑर्बिट में उसे घुमाया जा रहा है, ताकि उसका जो ईंधन है, अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक उस ईंधन को कम करने की कोशिश है। जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो इस इमरजेंसी विमान में फेल हो गया है और इसी वजह से पायलट ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। विमान में खराबी, एयर इंडिया का विमान जो है त्रिची से शारजा के लिए रवाना हुआ था और अभी की परिस्थिति ये साफ इशारा कर रही है कि एक तरफ पायलट ने इमरजेंसी घोषित किया है, लेकिन दूसरी तरफ जो एयरपोर्ट डायरेक्टर है उनका ये कहना है कि सफलतापूर्वक इसकी लैंडिंग करा ली जाएगी। अभी विमान को सिर्फ इसलिए आसमान में घुमाया जा रहा है ताकि उसका ईंधन जो है वो कम किया जा सके। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। ये प्रमोद माधवन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। प्रमोद, पूरी खबर बताएं। और जो फिलहाल पायलट ने इमरजेंसी घोषित कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ एयरपोर्ट डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाएगी, तो क्या हम माने कि सब कुछ ठीक ठाक से हो जाएगा? जी हाँ, हमने मल्टीपल सोर्सेस एयरपोर्ट से वहां से बात कर दिया। अभी वो बोल रहे हैं कि ये फ्लाइट AX B613 शारजा के लिए टेकन ऑफ फ्रॉम त्रिची एयरपोर्ट 5:40 PM जैसा टेक ऑफ हुआ है और उसके उस एयरपोर्ट के इनसाइड द एयरपोर्ट, अब इनसाइड द एयरप्लेन एयर इंडिया एक्सप्रेस बोलते हैं उसको, 144 मैक्स पैसेंजर्स हैं। और अभी हमको भी एक काइंड ऑफ कंफ्यूजन हुआ कि क्योंकि अगर आपको फ्यूल का वेट को रिड्यूस करना है तो उन एयरप्लेन में एक प्रोसीजर है, उसको बोलते हैं फ्यूल डंपिंग। पर अभी हमको इंफॉर्मेशन दिया है कि सिंस ये एयरक्राफ्ट अभी तक रेसिडेंशियल एरिया के ऊपर है, वो नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि ओशन के ऊपर ही ऐसा करेंगे, इसीलिए वो अभी सर्कुलेट कर रहे हैं। और उसी वक्त में उस हाइड्रोलिक को रिपेयर करने का भी पायलट से उन्होंने अभी बातचीत कर रहे हैं। अगर वो अच्छी, इफ इट डजंट सक्सीड, वो पॉसिबल बेली लैंडिंग भी करेंगे। बेली लैंडिंग माने वो बिना ये फ्लाइट का, वही उसको लैंडिंग गियर बोलते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उस बिना लैंडिंग गियर वो बेली लैंडिंग करते हैं। उस वक्त फ्लाइट पे वो बहुत ही कम फ्यूल रखते हैं, क्योंकि वो वो रबिंग के दौरान वहां पे स्पार्क्स थ्रो होकर नॉर्मली वो फ्लाइट का फ्यूल वो विंग्स या बेली पे ही वो स्टोर करते हैं। ठीक है प्रमोद, तो आप ये बता रहे हैं कि ऐसा मुमकिन है कि टायर्स को खोलना मुश्किल हो और ऐसी स्थिति में जो निचला हिस्सा होता है प्लेन का, जिसको बेली भी कहा जाता है, मतलब पेट के आकार का चूंकि होता है, वो बेली लैंडिंग करने की नौबत आ सकती है। इसीलिए फ्यूल को यानी ईंधन को खत्म किया जा रहा है ताकि स्पार्क होने पर, आग लगने पर भयावह स्थिति ना हो। जी हाँ, ये एक रेगुलर प्रोसीजर वो करते हैं। अभी वो एयरपोर्ट डायरेक्टर बोल रहा है कि उसका देयर इज नो नेसेसरी और नॉर्मल लैंडिंग भी कर सकते हैं, पर अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसके लिए वो रेगुलर ये प्रोसीजर भी फॉलो करते हैं। 18 एम्बुलेंसेज अभी यहाँ पे वो स्टैंड बाई पे ही है, एयरपोर्ट की आउटसाइड द एयरपोर्ट, और रेस्क्यू टीम, फायर एंड सर्विस टीम सब कुछ वहाँ पे है। पर हमको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एयरपोर्ट डायरेक्टर अभी भी बोल रहे हैं कि देयर इज होप द फ्लाइट विल लैंड सेफली। उसीलिए वो बोल रहे हैं कि ये पूरा सर्कल उनको करना पड़ेगा, क्योंकि they have to reduce the fuel weight completely, just maintaining a fuel for only necessary for landing. बड़ी खबर इस वक्त की। प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रमोद हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि देखिए, हवा में चक्कर काट रहा है एयर इंडिया का ये विमान। त्रिची से ये सीधा शारजा के लिए निकला था, लेकिन इस बीच अचानक हाइड्रोलिक सिस्टम उसका फेल होने की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है पायलट ने, और अब वहीं पर ये चक्कर काट रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे साथ, जहां पर आपको ये ग्रीन पाथ दिख रहा है उसी विमान का। लगातार गोल गोल ये विमान वहां पर घूम रहा है। अच्छा, दो तरीके हो सकते हैं। चूंकि अगर बेली लैंडिंग करने की नौबत आएगी, यानी जो निचला हिस्सा होता है विमान का वो सीधे लैंड करेगा टायर्स खुले के बिना, तो ऐसे में स्पार्क होता है। आग लगने से फ्यूल अगर बहुत ज्यादा होगा तो फ्यूल टैंक के फटने के बाद आग लगने की, धमाके की आशंका होती है। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि ईंधन को खत्म किया जाए, कम से कम किया जाए।
फ्यूल डंपिंग किया जा सकता है, यानी ईंधन को बाहर विमान से गिराया भी जा सकता है। लेकिन अभी ये इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी तो ये उसी इलाके में घूम रहा है जहां पर रिहायशी इलाका है। अब रिहायशी इलाके में आप सीधा फ्यूल नहीं गिरा सकते हैं। अगर आप समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं या जंगल के इलाके से, ऐसी जगह से जा रहे हैं जहां पर खतरा कम है, तभी आप फ्यूल को यानी ईंधन को सीधा जमीन पर गिरा सकते हैं। अभी लगभग 14 से ज्यादा एम्बुलेंसेज वहां पर मौजूद हैं जो पहले से तैयार है कि अगर इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो क्या स्थिति बनेगी। अब जल्दी से आपको बता देते हैं विमान का क्या हाल है। 140 यात्री इस विमान में सवार हैं। एयर इंडिया का ये विमान है। पायलट ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। हाइड्रोलिक सिस्टम में उसके फेलियर है। ऐसे में ईंधन भरा हुआ होने की वजह से ईंधन को खत्म करने के लिए राउंड से विमान ले रहा है, जो हम आपको लाइव ट्रैकिंग दिखा रहे हैं। हम इसी के साथ आपको एम्बुलेंस की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन तीसरी तरफ बड़ी बात यह है कि एयरपोर्ट डायरेक्टर अच्छी खबर दे रहे हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि इस चिंता की बात नहीं है और लैंडिंग इसकी सेफली हो जाएगी। नागार्जुन हमारे सहयोगी अब इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां दिख रही हैं, एम्बुलेंसेस भी वहां पर तैनात है। 140 यात्रियों की जिंदगी का सवाल है। नागार्जुना, किस तरह की खबर इस वक्त आ रही है? बेली लैंडिंग जिसे कहा जाता है, अगर निचले हिस्से पर सीधा टायर खोले बिना लैंडिंग करने की नौबत क्या वाकई आ सकती है? क्या पता चल रहा है आपको? अभी इस वक्त एयरपोर्ट डायरेक्टर का बयान आया है कि ये हाइड्रोलिक फॉल्ट है और जो अंडरकैरेज जो व्हील्स होते हैं टेक ऑफ के बाद जो ऊपर आना चाहिए वो नहीं आया है, तो उसको अभी एक इमरजेंसी लैंडिंग का डिसीजन भी लिया है पायलट ने और डिक्लेयर भी किया है। अभी इस वक्त पूरे कोशिश की कर रहे हैं कि तो व्हील्स जो ऊपर नहीं गए उसको मैन्युअली पंप करके नीचे तक उसी लैंडिंग पोजीशन पे लाके लैंड करने की कोशिश होगी। पहली ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन, अगर जो व्हील्स मिड एयर में हटके हुए और पंप भी नहीं हो सकते, फिर दूसरा ऑप्शन है बेली लैंडिंग। बेली लैंडिंग जब होगा जो एयरक्राफ्ट के फ्यूसलेज के साथ लैंड करेंगे बिना टायर। ठीक है, ये बताइए कि एयरपोर्ट डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि चिंता की बात नहीं है, सेफ लैंडिंग हो जाएगी, तो उसकी क्या वजह है? देवेश अग्रवाल इस वक्त एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। देवेश जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल होने का क्या अर्थ है? क्या इसकी वजह से टायर्स के ना, व्हील्स के ना खुलने की संभावना बनती है? व्हील्स ना खुलने पर क्या इमरजेंसी लैंडिंग होगी? पूरी जानकारी जो अभी तक मिली है उसके आधार पर आप क्या बताएंगे? देखिए, मैं आपको और आपके दर्शकों को एक ही चीज बताऊंगा, ये बहुत रूटीन है। काफी बार होता है कि लैंडिंग गियर, देखिए लैंडिंग गियर में इतने सारे पार्ट होते हैं जो मूव होते रहते हैं। अपने सूटकेस की कभी कभी हिंज अटक जाती है, तो ऐसे ये बड़ा रूटीन है। बड़ा कोई इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई भय की बात नहीं है। 13 बहुत ही ज्यादा रूटीन चीज है। ऐसे इमरजेंसी के लिए सारे पायलट्स ट्रेन करते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रीफकेस के व्हील्स के अटकने में और एरोप्लेन जो कि एयरबोर्न हो चुका है उसके व्हील्स अटकने में बहुत फर्क होता है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस वक्त त्रिची के कलेक्टर साहब एम प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है फोन कट गया, एक बार फिर से उनको कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि ये जो लाइव ट्रैकिंग में अब रूट थोड़ा चेंज हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक गोल घूम रहा था, मुझे लगता है कि वो दिख रहा है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि पायलट ने इमरजेंसी घोषित की है, इसको कैसे डिकोड करेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए? मैडम, कुछ ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जी। स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जब पायलट अपने जो उसमें उनका रेडार सिस्टम है उसमें खास कोड मिलता है। 7700 जब कोड लगता है तो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी बन जाती है। सारे एटीसीज को पता रहता है कि इस एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी है, तो उस एयरक्राफ्ट को, उस हवाई जहाज को प्रायोरिटी हैंडलिंग देते हैं। बाकी एयरक्राफ्ट को एक कंट्रोलर उसी एयरक्राफ्ट पर नजर रखेगा ताकि उनको जो भी सुविधा चाहिए, जो सहूलियत चाहिए, जो भी चीज चाहिए वो उनको मिल जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बोइंग 737 है उसमें फ्यूल को जेटिसन मतलब डंप करने की कोई सुविधा नहीं है। तो इसलिए पायलट क्या होता है कि जब वो लैंड करते हैं, हर हवाई जहाज में एक मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होता है और एक मैक्सिमम लैंडिंग वेट होता है और उसमें अंतर होता है। तो वो क्या करेंगे कि हवाई जहाज को घुमाएंगे ताकि उतना उनका जो फ्यूल है जल जाए, ताकि उनका वजन वो मैक्सिमम लैंडिंग वेट से कम हो जाए और सेफ्टी बना रहे। और कुछ नहीं है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बड़ा रूटीन चीज है। आप देख लीजिए, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद ये प्लेन आराम से लैंड कर जाएगी और कुछ नहीं होगा।
तो आप ये बता रहे हैं देवेश साहब कि अभी 1 घंटे तक इसको ऐसे ही एयरबोर्न रखना होगा ताकि फ्यूल खत्म हो। देखिए, मेरे को नहीं पता है कि 1 घंटा होगा, आधा घंटे में जितना उनका पेट्रोल कब तक जल जाएगा, हो जाएगा। उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल कोई चिंता रखने की बात नहीं है। आराम से इत्मीनान रहिए। पायलट्स ट्रेन करते हैं ऐसे ही चीजों के लिए और बड़े रूटीन चीज है। अगर आपके दर्शक YouTube पे जाएं, एक चैनल है VAS, मतलब V फॉर विक्टर, A फॉर एविएशन, S फॉर शुगर, वैस एविएशन करके एक चैनल है। बतेरे वीडियो है वहाँ जिसमें ATC की रिकॉर्डिंग है। प्लेन में धुआं है, प्लेन का लैंडिंग गियर नहीं आया है। ठीक है देवेश जी, आपकी बात सुनकर कम से कम जो लोग देख रहे हैं, जो परिवार वाले देख रहे होंगे, उनकी बहुत हिम्मत बंधेगी और सबको ये अभी आश्वस्त रहना चाहिए पायलट पर भरोसा करके कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होंगे। और जैसा एविएशन एक्सपर्ट हमें बता रहे थे, वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए, परिस्थिति संभालने में वो कामयाब हो जाएंगे। शिल्पा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ वहीं से जुड़ रही हैं। शिल्पा, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि अब थोड़ा सा विमान रूट चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, हमारी बात हुई है ट्रिची डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से और ट्रिची एयरपोर्ट डायरेक्टर से भी, और दोनों ऑफिशियल यही बता रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये एक एयर इंडिया फ्लाइट है जो ट्रिची से टेक ऑफ किया था शारजा के लिए, लेकिन मिड एयर उनको एक टेक्निकल स्नैग डिटेक्ट हुआ। लैंडिंग गियर में थोड़ा इशू था, तो इस वजह से अभी फॉर अराउंड 90 मिनट्स और सो ये फ्लाइट जो है वो ट्रिची एयर स्पेस में सर्कल कर रहे हैं, क्योंकि जो फ्यूल है वो एम्प्टी करना पड़ेगा अगर इमरजेंसी लैंडिंग करना है तो इस वजह से ट्रिची एयर स्पेस में ये 2 घंटे से इस फ्लाइट सर्कलिंग कर रहे हैं फ्यूल को एम्प्टी करने के लिए। 144 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड है, यही हमें अभी पता चल रहा है, लेकिन अथॉरिटीज का यही कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। द पायलट्स आर वेल ट्रेन्ड टू हैंडल दीज इमरजेंसीज इज व्हाट दे आर सेइंग। और अभी जो हमें पता चल रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से एम्बुलेंसेस और रेस्क्यू टीम, फायर फाइटिंग पर्सनल टीम, सबको वहां पे स्टैंड बाय पे रखा है। अगर कोई इमरजेंसी है तो जल्द से जल्द वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, लेकिन ट्रिची एयरपोर्ट अभी एक इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार हो रहा है। पायलट से दे आर कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग, और officials are telling us that in some time the flight will land. It will land safely is what they are saying. For now ये अभी for 2 hours or so ये फ्लाइट अभी सर्कलिंग कर रहा है ट्रिची एयर स्पेस में, क्योंकि ये कितने बजे से शिल्पा कितने बजे टेक ऑफ किया था इस फ्लाइट ने, और लगभग कितनी दूरी पर है ये ट्रिची एयरपोर्ट से जहां पर ये सर्कल कर रहा है? ये लगभग 5 बजे के बाद टेक ऑफ हुआ है ट्रिची एयरपोर्ट से, और मिड एयर उनको ये टेक्निकल स्नैग डिटेक्ट हुआ, तो इस वजह से ट्रिची एयरपोर्ट को डाइवर्ट करने के लिए एक डिसीजन लिया गया था। तो इस वजह से अभी जो है ये फ्लाइट, ये एयर इंडिया फ्लाइट वो ट्रिची एयर स्पेस में सर्कल कर रहा है। बहुत समय से वो सर्कल कर रहे हैं, क्योंकि शारजा के लिए निकलने वाले एक प्लेन था, तो ऑब्वियसली फ्लाइट में बहुत सारा फ्यूल होगा, तो इस फ्यूल को खत्म करने के लिए ये सर्कलिंग हो रहा है। और जब ये फ्यूल खत्म हो जाएगा तब लैंडिंग करना ट्राई करेंगे पायलट। और अथॉरिटीज आर सेइंग पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पैसेंजर्स के फैमिलीज है उनको भी अभी ये न्यूज देखकर बहुत घबराहट होते होंगे। तो अथॉरिटीज का यही कहना है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए पायलट्स आर वेल ट्रेन्ड। An emergency landing has been declared in the Trichy airport, so in some time from now the flight will land is what we're being told. ये डायरेक्ट फ्लाइट थी ट्रिची से शारजा के लिए, और अगर थी तो कितने घंटे की ये फ्लाइट होती है अमूमन? शिल्पा, आवाज आ रही है? क्या इस बारे में जानकारी है कि क्या ये डायरेक्ट फ्लाइट थी ट्रिची से शारजा के लिए, और अगर थी तो कितने घंटे की ये फ्लाइट थी? जी, डायरेक्ट फ्लाइट, ये डायरेक्ट फ्लाइट थी ट्रिची से शारजा के लिए। और ट्रिची एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पे बहुत सारी ट्रिची और उनके आसपास इलाकों में बहुत सारे लोग यूनाइटेड
यूएई में रहता है, तो बहुत सारे इंटरनेशनल फ्लाइट आते जाते रहते हैं मलेशिया, सिंगापुर जैसे कंट्रीज में। तो ये फ्लाइट जो है ये एयर इंडिया फ्लाइट है। ट्रिची से शाम 5 बजे के बाद ये टेक ऑफ हुआ। जब टेक ऑफ होने के बाद एक लैंडिंग गियर में एक टेक्निकल स्नैग डिटेक्ट किया था, तो इस वजह से एक डिसीजन लिया गया था कि फ्लाइट को डाइवर्ट किया जाए, वापस ट्रिची एयरपोर्ट में लैंड किया जाए। लेकिन उसका एक चैलेंज ये है कि फ्लाइट में अभी फ्यूल बहुत द टैंक वाज फुल, तो इस वजह से द फ्यूल हैज टू बी एम्प्टी। तो इस वजह से द फ्लाइट इज सर्कलिंग इन द एयर स्पेस। अभी ग्राउंड सिचुएशन पे एयरपोर्ट डायरेक्टर और सारी एयरपोर्ट अथॉरिटीज आर इन कांस्टेंट टच। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्फॉर्म किया गया है कि इमरजेंसी लैंडिंग होने वाला है। ऐसा लगता है देखिए शिल्पा की 4.5-5 घंटे की ये फ्लाइट है पूरी ट्रिची से शारजाह के लिए। ये देखिए अब अगर आप देखें तो ये विमान वापस एयरपोर्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार सर्कलिंग एक तरह से रेडियस पर वो बार बार घूम रहा था और कोशिश ये थी कि फ्यूल को खत्म किया जाए, क्योंकि फ्यूल डंपिंग हो नहीं सकती है ऐसी जगह पर। ये देखिए जब हम जूम इन करके आपको दिखाते हैं तो अब ये लग रहा है कि वापस ये विमान उसी तरफ जो एयरपोर्ट है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। 2 सर्कल्स आपको लगातार दिख रहे हैं, सर्कल नहीं है, थोड़ा इलिप्टिकल ऑर्बिट जैसा है, जिसमें वो बार बार घूम रहे हैं। और कोशिश ये है कि जो ईंधन इस विमान में था उस ईंधन को खत्म किया जाए, क्योंकि बेली लैंडिंग की नौबत, अगर इमरजेंसी लैंडिंग की नौबत आती है, अगर हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं करता है, व्हील्स जो है, जो चक्के हैं उसके वो नहीं खुलते हैं विमान के, तो ऐसे में बेली लैंडिंग करनी पड़ सकती है। बेली लैंडिंग का मतलब ये होता है कि जो निचला हिस्सा विमान का है, जो जरा गोल होता है पेट की तरह, उसके सहारे, और ऐसे में स्पार्क्स हो सकते हैं, आग लग सकती है। अगर ईंधन ज्यादा रहा तो धमाका हो सकता है प्लेन में, और ऐसे में लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन एयरपोर्ट डायरेक्टर हो, तमाम एक्सपर्ट्स हो, साफ इशारा कर रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा घबराने की कोई वजह है ही नहीं। पहले ही से ही उसको संभाल लिया गया है और ईंधन खत्म करने की जो पूरी कोशिश है वो हो रही है, जिसके बाद आराम से इस विमान की लैंडिंग हो जाएगी। तो अगर आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति इसमें मौजूद है तो आप हमारे एक्सपर्ट्स को सुन सकते हैं। और जो एयरपोर्ट डायरेक्टर से भी हमारे सहयोगियों ने बात की है वो भी कह रहे हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, प्रमोद राघवन लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रमोद, अब क्या अपडेट है? ये जब हम ऑर्बिट दिखा रहे हैं, उसका पाथ दिखा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये वापस एयरपोर्ट की तरफ प्लेन जा रहा है। हाँ, जब भी पहले ही वैसे बोला है कि पहले उनका प्लान था, पहले वो हाइड्रोलिक सिस्टम को करने के लिए 3 चीजों के लिए हाइड्रोलिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाले बोलते हैं ये लैंडिंग गियर सिस्टम, दूसरा है एक फ्लैप सिस्टम जैसा होता है। तो ये तीनों दो चीज के लिए बहुत ही इंडियन है। और थर्ड सिस्टम बोलते हैं रिवर्स थ्रस्ट इंजन में देने के लिए वो यूज करते हैं। तो वो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर ये एयरप्लेन का टायर, वो लैंडिंग गियर जैसे बोलते हैं, अगर वो इफ इट डज नॉट एंटर द लैंडिंग गियर का स्पेस, वो एयरक्राफ्ट को इमीडिएटली लैंड करते हैं। और इसका प्रॉब्लम अभी है कि इवन दो इफ यू वांट्स टू लैंड, अभी थोड़ा सा उसमें तकलीफ है। हमारे सोर्सेज बोल रहे हैं कि इसको मैन्युअल भी करेक्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा उसके लिए भी ट्राई कर रहे हैं। पर वो लास्ट ऑप्शन होगा कि अगर वो नहीं हुआ तो इमीडिएटली उनको लैंडिंग करना पड़ेगा। और जैसे ही अगर ये इलेक्शन से आर इन ओवर रेजिडेंशियल एरिया, उनको वो फ्यूल डंप भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी बोल रहे हैं कि सिचुएशन सब कुछ अंडर कंट्रोल है। एक सेकंड में प्रमोद आपको टोक रही हूँ, मुझे लग रहा है कि विमान लैंड करने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए जब तक ये वहां पर रिवॉल्व कर रहा था या रोटेट अलग अलग पाथ पर जा रहा था, तब तक ग्रीन इसका पाथ दिख रहा था, और जब लैंडिंग के लिए विमान आगे बढ़ने लगा है तो अब येलो उसका पाथ दिखाई दे रहा है। ठीक जहां से टेक ऑफ किया था उसी जगह पर विमान इस वक्त दिख रहा है। क्या वहां पर अंदर के फुटेज के लिए, क्योंकि अंदर से तस्वीरें आ रही थी, जो वहां पर वैन्स एम्बुलेंसेस खड़े थे, क्या वहां की तस्वीरें आप पाएंगी? हाँ, थोड़ी देर आप आएगा। अभी वहाँ पे एक ब्रिज है जिसके ऊपर पीपल आर स्टैंडिंग एंड वेटिंग फॉर, अभी वो लैंडिंग के वक्त उनको पता चलेगा कि एक नॉर्मल लैंडिंग होगा या बेली लैंडिंग। अगर नॉर्मल लैंडिंग हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बेली लैंडिंग हो गया तो भी अगर उनके पास कंप्लीटली डंप द फ्यूल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर वो बेली लैंडिंग के बाद उनको ये इमरजेंसी एग्जिट सब कुछ ओपन कर देंगे। तो उस वक्त वहाँ से इमीडिएटली पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करने के लिए वहाँ पे फायर एंड रेस्क्यू टीम सब कुछ उसको वहाँ पे they will come over there। और एयरपोर्ट की बाहर अभी तक 18 एम्बुलेंसेस भी ऑन स्टैंड बाई। तो
भी है, लाइक पूरा लाइक बंदोबस्त कर दिया उन्होंने। ये सब लाइक लास्ट ऑप्शन, लास्ट रिसोर्ट, इफ समथिंग गोज वेरी बैड, उसके लिए उन्होंने प्लान किया है। पर हम अथॉरिटीज अभी भी बोल रहे हैं कि सब कुछ अभी कंट्रोल पे ही है। सिर्फ यही प्रॉब्लम की एयर इंडिया का एक पायलट पे ऐसा हाइड्रोलिक इशू आने का, वो भी लॉन्ग लाइक फ्लाइट्स में आने का, इट्स समथिंग वरीइंग। तो वही तो लाइक एवरीबडी इज लुकिंग इनटू इट। पर अभी बोल रहे हैं कि लाइक अभी सब होप सब कुछ है, दैट बोल रहे हैं कि लाइक इवन बेली लैंडिंग भी होगा तो लाइक दे आर रेडी टू, दे आर प्रिपेयर्ड टू टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर बेली लैंडिंग की भी नौबत आती है, यानी बिना व्हील्स के खुले, यानी बिना चक्कों के खुले भी अगर लैंड होता है तो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसमें अगर आप समझ रहे हो, क्या आपके सामने टीवी है प्रमोद, क्या आप लोग देख पा रहे हैं? क्योंकि ये येलो हिस्सा दिख रहा है। कुछ और जानकारी अगर आप में से कोई इस वक्त बात कर पाए एयरपोर्ट से जुड़े लोगों से, क्या जानकारी है इस फ्लाइट को लेकर? क्योंकि जहां से टेक ऑफ किया था वहां तो पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए ना, ये मैप पर आप तिरुचिरापल्ली देख रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग शारजाह, अबू धाबी, इन तमाम जगहों पर नौकरियों के लिए अलग अलग जाते हैं और भारी तादाद में विमान यहाँ कई देशों के लिए यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलता है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है प्रमोद कि अब ये विमान लैंड कर रहा है। कोई अपडेट आया क्या आपको? हमको लाइक 40 मिनट्स का टाइमलाइन दिया है उन्होंने कि उसकी लाइक 40 मिनट्स के अंदर वो लैंडिंग करना पड़ेगा, और उसमें 10 मिनट ऑलरेडी स्पेंड हो गया है। ये